टूटेगा ये दोस्ताना। अपना प्यार है एक अजूबा, अपना साथ है जैसे महबूबा। अपना प्यार है एक अजूबा, अपना साथ है जैसे महबूबा। दिखने में तो दिखते हैं लेकिन एक जान है। तू मेरी है धड़कन, तू मेरी पहचान है, तू मेरी पहचान है। तेरा साथ मुझको निभाना, मेरा साथ तुझको निभाना। तेरा साथ मुझको निभाना, मेरा साथ तुझको निभाना। दोस्ताना छोड़े से ना छूटेगा ये दोस्ताना। दोस्ताना भूले से ना भूलेगा ये दोस्ताना। ये दुनिया गोल है, अंदर से पोल है। तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। ये दुनिया गोल है, अंदर से पोल है। तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। तेरे मेरे सीने में दिल का डबल रोल है। सच्ची अपनी यारी बाकी सब झोल है, बाकी सब झोल है। तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना। तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना। दोस्ताना भूले से ना भूलेगा ये दोस्ताना। दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना। दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। क्यों तोड़ी कसमें, क्यों रूठ गए हम। क्यों तोड़ी रस्में, क्यों बिछड़ गए हम। क्यों तोड़ी कसमें, क्यों रूठ गए हम। क्यों तोड़ी रस्में, क्यों बिछड़ गए हम। आगे आगे हम दोनों थे, पीछे दुनिया सारी थी। राम लखन के जैसी यारा जोड़ी ये हमारी थी, जोड़ी ये हमारी थी। आया ना तुझको निभाना, आया ना।
समय वो था जब सर हमारी शिक्षा विभाग में ज्वाइन करने आए थे और आज का जो पल है देख रहा है, लेकिन क्योंकि हमें निभाना है और एक छोटी सी जुदाई बर्दाश्त करनी है और इस व्यवस्था को निभाना हमारा कर्म है। मैं चाहूंगी कि आज हमारे मैडम के साथ पूरे परिवार के साथ में पधारे तो एक विधान है जिसका निर्वाह करें। मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर आज इस समारोह का आगाज करें। सभी आमंत्रित जितने भी माने यहाँ बैठे हैं वो सभी मंदिर के करीब जाएं। सर मैडम से अनुरोध है, मैडम सर मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करें। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। और हमारे देश की, हमारे राजस्थान की ये रीत है कि हम अपने अतिथियों का सत्कार जो पलक पावड़े बिछाकर करते हैं, माल्यार्पण तिलक सभी लगाकर हमारी जो एक परंपरा है उसका निर्वाह करने जाएंगे। तो इसके लिए मैं रामेश्वर सर जी से अनुरोध करूंगी कि इस क्रम को वो अपने तरीके से व्यवस्थित करें। माल्यार्पण। हमारे बीच में उपस्थित सेवानिवृत्त होने वाले चौहान साहब और उनके परिवार का, विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारी परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार करना आवश्यक है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं निवेदन करूंगा स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी बाला जी से कि आप सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता श्री महेंद्र कुमार जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर इनका स्वागत करावें। चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते, ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये समा है कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें है हर जगह। ये नशा है कैसा, डूब जाने जैसा, जारी ख्वाहिशें है हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो
जरा, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा। पानी हूँ पानी में, हाँ बहने दो मुझे, जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो मुझे। दुनिया की बंदिशों से मेरा नाता है कहाँ, रुकना ठहरना मुझको आता है कहाँ। ये समय कैसा मुस्कुराने जैसा, धीरी बारिशें है जगह, ये नशा कैसा डूब जाने जैसा, जागी ख्वाहिशें है हर जगह। गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा। गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा। नीली है क्यों जमीन, नीला है क्यों समा, लगता है घास पर सोया आसमान। ये मस्तियाँ मेरी, मनमानियाँ मेरी, लो मिल गई मुझे आजादियाँ मेरी। ये समय कैसा मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें हर जगह, ये नशा कैसा डूब जाने जैसा, जागी ख्वाहिशें हर जगह। गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा। गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, गजब का है ये दिन, देखो जरा। चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए। एक खूबसूरत सा पल लेकर आया है और हम आज उसको यहाँ पर उनकी जो कार्यशैली रही है उसको जीवंत किया उन्होंने यहाँ पर, और बहुत खुशनुमा माहौल से ही वो यहाँ रहे हैं। हम सभी को इस बात का बहुत खुशी है कि वो आज बहुत खूबसूरती से यहाँ से रुखसत होंगे, लेकिन गम भी है क्योंकि ये हमारे बिग भी थे और उन्होंने बहुत प्यार से हम लोगों को सभी को यहाँ सींचा है। इसके साथ ही मैं उनके लिए आगाज करती हूँ दो शब्दों से। आप जैसा बड़पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको विदा आज कर दे मगर, आपको विदा कर दे मगर, आप जैसा सीनियर नहीं है कहीं। जो स्वागत की मेरा अतिथि बन पधारे यहाँ, हर दिशा गाँव उठी स्वागतम स्वागतम। आप जब से अतिथि बन पधारे यहाँ, हर दिशा गाँव उठी स्वागतम स्वागतम। आम्र कुंजों से पिक गूंजती फिर रही, ऐसी मधुमस्ती का स्वागतम स्वागतम। आम्र कुंजों से पिक
दीपदान कार्यक्रम हो जाए। और आज इस खूबसूरत समारोह में एक छटा बिखेर दी, तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी विद्यालय की छात्राओं को, टीना एंड पार्टी कक्षा 8 से सभी माइक में। महेंद्र जी कैसे हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या क्या सक्षमता वो रखते हैं, क्या व्यवहार है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, मैं अनुरोध करूं। अच्छा, ये 200 रुपए खूबसूरत नृत्य के लिए आए हैं और ये हमारे महेंद्र जी सर की पत्नी उन्होंने दिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और पधारे हुए मेहमान, महेंद्र जी सर के बारे में ये ऐसी शख्सियत है कि जितना बोले या जितनी बात बताए उनके बारे में बहुत कम है। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है जो मैंने इनसे सीखी है वो इनकी विनम्रता है। इनकी विनम्रता को मैं का जो झुकने का अंदाज है, जो विनम्रता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमाल की है। ये हर बात को इतना शालीनता से और विनम्रता से कहते हैं कि कोई शख्स मना कर ही नहीं सकता है, और ये खुद भी मना नहीं करते किसी के भी काम के लिए। और अभी जब से आए हैं सर तब से तो ये एक विद्यालय का आधार स्तंभ बने हुए हैं। महेंद्र जी है तो कोई टेंशन नहीं है, सर संभाल लेंगे। चाहे प्रिंसिपल मैडम वीसी में गई है या नहीं आई है, पीछे से महेंद्र जी सर है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पूरी स्कूल को ये पूरे अपने आधार की तरह स्तंभ है, होता है ना, जैसे वैसे टिके हुए रहते हैं। और आपकी जो भी आशाएं हैं वो हमेशा पूरी होती रहे, यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। मैं केवल अपने विद्यालय परिवार ग्राम पंचायत मालपुरा से है, वरना मैं इनके साथ कहीं भी गया हूँ। जवाजा ब्लॉक में पूरी तरह से काम कराने का तरीका, मैं भी पहले इनसे मिलने से पहले मेरा भी स्वभाव थोड़ा सा बिल्कुल अव्यवस्थित था। भाई साहब के साथ रहने से मुझे सामने से मिला, किसी भी फील्ड में इनको उतार दो, किसी भी फील्ड में इनको उतार दो, इनकी विनम्रता ऐसी है, निश्चित रूप से वो काम करवा के ही लाएंगे। यहाँ तक कि विद्यालय कभी कभी ऐसा हुआ है कि विपरीत धारा में बहने का भी हमको अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें विपरीत हवा की धारा में तो सभी बहते हैं, लेकिन महेंद्र जी भाई साहब ने इस विद्यालय को, विद्यालय परिवार को विपरीत धारा में बहना सिखाया। इन्होंने विद्यालय में कई अनुकूल परिस्थिति आई थी, निसंकोच अपने घर के जो कार्य थे उनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए उन्होंने विद्यालय को सर्वोपरि प्राथमिकता दी थी। बात विनम्रता की है तो इसका तो कोई सानी नए विद्यालय परिवार को मिलेगा, और आपकी क्षति जो है वो निश्चित रूप से अपूर्णीय रहेगी।
अगले कार्यक्रम के लिए वंदना मैम। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल चमकाई तो आजा तू हर जाए, मैंने पायल चमकाई तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना अब तरसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा। दिया जो लगाए रे, देख के मेरी मस्त जवानी, चंदा भी शर्माए। मेरी जान उड़ उड़ जाए, मेरी जान उड़ जाए। चली जब ये फुरवाई मैंने थोड़ी कनकाई तो आजा तू हर जाए, मैंने थोड़ी कनकाई तो और मेरे सहपाठियों, मैं आज आपको महेंद्र जी सर के बारे में, महेंद्र जी सर का आज हमारी विदाई है, मतलब आज वो जाने वाले हैं इधर से, तो मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। महेंद्र सर बहुत स्नेही व्यक्ति है और वो हमेशा विनम्रता से काम लेते हैं। वे सभी बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं और महेंद्र सर ये इस बात की हमें खुशी है कि वो उनकी विदाई होगी और अब वे सेवानिवृत्त होकर अपने घर पर कुछ क्षण बिताएंगे। वे अपने घर पर अपने जीवन के बाकी क्षण बिताएंगे, किंतु इस बात का भी दुख होगा कि वे अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, वे अब अपने घर पर ही रहेंगे। तो किंतु इस बात से ज्यादा ये खुशी है कि महेंद्र साहब अब अपने घर वालों के साथ कुछ समय बिता सकेंगे। चाहती हूँ। महेंद्र जी सर बहुत ही अच्छे सर है, वो हमें पढ़ाते हैं, उनका तरीका बहुत अच्छा है। वो अगर पढ़ाते हैं तो हम घर पे जाकर हमें इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सर हमेशा बात विनम्रता से करते हैं और सर जो भी बात बोलते हैं वो हमेशा सही विनम्रता से बोलते हैं और सबसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब मैं इस विद्यालय मैं जो स्टाफ यहाँ से जा चुका है उनकी ओर से बोल रहा हूँ और महेंद्र जी का अजीज प्रेम रहा और उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। एक बार जोरदार मेरे साथ में शुरुआत करते हैं और इस माहौल को एक बार जोश भरते हैं। मेरे साथ में एक बार जयकारा लगाएंगे आप सब। आर यू रेडी? भारत माता की। मजा ही नहीं आया भाई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं मगरा में खड़ा हूँ। मैंने तो सुना है कि मगरा में शेर चीते बगैर रहते हैं और यहाँ तो आवाज नहीं निकल रही भाई। अरे महकना है तो महकना, रोका किसने है? चहकना है तो चहकना, रोका किसने है? अरे धार लगाना है तो लगाना, रोका किसने है? अपनी बाजुओं को उठाओ और एक बार फिर से मेरे साथ जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दीवारों में कंपन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, है ना? मेरी आवाज ज्यादा भारी पड़ रही थी और बड़े ही जितनी अच्छा देखो आदमी की अच्छाइयाँ 2 ही दिन नजर आती है, या तो उनका विदाई समारोह हो या फिर अगली लाइन डोंगर जी बताएंगे। अच्छा देखो इंसान में अच्छाइयाँ होती है तो लोग दूर दूर से आते हैं। अभी मैं साहब है ना सीकर से शेखावटी से आया सर के सिर्फ कार्यक्रम में आने के लिए कि नहीं सर का स्नेह प्रेम और इसीलिए हम यहाँ पधारे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इस स्कूल के लिए एक दादाजी का रोल अदा करते हैं सर, जैसे अपने घर में दादाजी होते हैं ना, हाँ अच्छा बुरा सब बताते रहते हैं, वैसा ही रोल इस स्कूल में हेमंत सर का रहा। और महेंद्र सिंह चौहान कोई नाम नहीं है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हजारों बालक बालिकाओं को रोशन करता है। महेंद्र सिंह चौहान कोई नाम नहीं है बेटा, एक ऐसा सितारा है जिसने रोशन किया है हजारों बालक बालिकाओं को।
एक ऐसा नींव का पत्थर है जिसपे मालपुरा का ये आंगन स्थापित है। महेंद्र सिंह चौहान एक ऐसा जुगनू है जिसने रोशन किया है। इतना काफी है, नहीं ज्यादा बोल दूंगा तो अगला भी कंफ्यूज किया, मेरी बारे में बात हो रही है, किसी और की चालू कर दी है ना। बहुत ही बढ़िया। और 60 साल का ये सफर, साथ में राजकीय सेवा आपने पूर्ण करी, मैं तो इसे बहुत बढ़िया मानता हूँ। बड़ा संघर्ष का सफर है बेटा ये, है ना। महेंद्र जी सर रोज सुबह आकर के सुविचार बताया करते थे, और ये इनकी बहुत बढ़िया बात है कि सुविचार की व्याख्या किया करते थे। इनके जरा आदमी बनता है तो भैया अपने को है ना सुविचार का जो बड़ा एक अच्छा सुनहरा पल इन्होंने रखा है स्कूल के अंदर में, वाकई में एक बार जोरदार सर के लिए तालियां बजाते हैं। इनकी यादें इन हवाओं में हमेशा बसा करेंगी, हम हमेशा आपको याद करेंगे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लगता है कि शायद मेरे बोलने से किसी को एलर्जी हो सकती है। भाई साहब हो जावे, एलर्जी ऐसी चीज होती है। मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूं और सर आए। और आज हमारे महेंद्र जी सर का विदाई समारोह है। आपने स्कूल को अपने घर की तरह रखा और हम सभी बच्चों को बहुत प्यार दिया। आप जैसा सर मिलना बहुत मुश्किल है। आप हमें बच्चों को लिए हमेशा अनुकरणीय रहेंगे तथा आप हमें हमेशा याद आते रहेंगे। धन्यवाद। सामान्य महेंद्र जी चौहान साहब, आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्थानीय विद्यालय के द्वारा आपके सेवा काल, आपके कृतित्व, आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन परिचय का एक छोटा सा संकलन विद्यालय परिवार के द्वारा किया गया है, जिसके वाचन का आदेश मुझे दिया गया है। इस अभिनंदन पत्र में जो लिखा है उसका वाचन में कर करके आपको सुना रहा हूं। परम आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी व्याख्याता, आपकी गौरवमयी सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय परिवार मालपुरा की तरफ से ये अभिनंदन पत्र आपको सादर समर्पित है। आपके सफलतापूर्वक राजकीय सेवा में 37 वर्ष 4 माह 10 दिवस की गौरवपूर्ण इनको हर्ष के साथ साथ आपसे अलग होने के वियोग की पीड़ा का भी एहसास हो रहा है। आपका जन्म सरदेई स्वर्गीय श्री मिश्री 1962 के दिन ब्यावर में हुआ। आपका विवाह श्रीमती कौशल्या जी चौहान के साथ हुआ है। आपकी पत्नी एक शीर्षस्थ गृहिणी है जिनके अंतर्गत डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है और वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में संलग्न है। आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा ब्यावर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोपाल जी मोहल्ला से हुई तथा कक्षा 12 के बाद में आपने एसटीसी कर दिनांक 22 अगस्त 1985 को राजकीय सेवा में एक शिक्षक के रूप में राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय बड़ा खेड़ा से अपने शैक्षिक जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया। सेवारत रहते हुए ही आपने स्वयं पाठी के रूप में उच्चतम अध्ययन किया और एमए हिंदी विषय में करी और साथ ही बीएड भी आपने की। समय समय पर आपको विभागीय पदोन्नतियां प्राप्त हुई और पदोन्नतियों के आधार पर ही आप व्याख्याता के पद पर पहुंचे। आपका सेवा काल कुल मिलाकर के 9 विद्यालयों में रहा है। सर्वप्रथम 22 अगस्त 1985 से लेकर के 22 मई 1900 अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सब आपके दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।
गया और इश्क का दिल में भर गया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया। आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई। ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे। अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया है, और अब मैं तो मर।
जुदाई मुझे कर गया ओए, ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए, जुदाई मुझे कर गया ओए। और बाहर से पधारे हुए आप सभी साथियों का विद्यालय परिवार द्वारा इस सुहाने से मौसम के सुहाने से कार्यक्रम में बहुत ही मैं मानता हूं जो आपकी जो गतिविधि मैंने देखी वो ताज के साथ ही आपकी बेटी आपके ताज में किलंगी का रोल अदा कर रही है। उनको सत नमन के मम्मी से मना करके भाई साहब को 6 जनवरी से जब तक बोर्ड की परीक्षाएं रहती है तब तक उनको पढ़ाने के लिए भेजेंगे। ये मेरा विशेष परिवार वालों से अनुरोध है। आपके जो मृदुभाषी और विनम्रता का निश्चित रूप से पूरे बच्चों को भी, जैसे दूसरे में कोई बच्चा पढ़ा उसको भी कहेंगे आप बेटे खड़े होइए, और मैं तो खड़ा हो बेटे, खड़ा बराबर। लेकिन आपका ये मृदुभाषी अंदाज और विनम्रता निश्चित रूप से हमारे हृदय में अमिट छाप छोड़ेगी और विद्यालय परिवार के सभी साथी आपके इन गुणों को निश्चित रूप से गले लगाएंगे, ऐसा विद्यालय परिवार अपेक्षा कर रहा है। दूसरा यह है कि उपस्थित सभी गुरुजन व भाइयों व बहनों का मेरा सादर प्रणाम। एक शिक्षक अपने जीवन में समाज में इतना सम्मान्य होता है। एक शिक्षक अपने युग गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और मैंने मेरे जीवन के अंदर महेंद्र जी मार साहब जैसा गुरुजन आज तक नहीं देखा, जो अपने कर्तव्य के लिए इतनी प्रतिबद्धता के लिए है कि उन्होंने अपने जीवन में अवकाश के दिन भी अपने को एक मतलब ऐसा उन्होंने जीवन में है जो अपने मन मुग्ध कर देते हैं अपने व्यवहार से, जो सामने वाला व्यक्ति जीवन में उनको कभी है जो बुलाकर भी नहीं भूल सकता है। मैंने अपने जीवन काल के अंदर ऐसा शिक्षक कभी नहीं देखा जो अपने कर्तव्य को इतने अनुशासन से अपने कर्तव्य को कभी। आज मेरे पापा का विदाई समारोह है। ये विदाई समारोह एक समारोह नहीं है, बल्कि उनके 37 वर्षों का पापा का लेखा जोखा है। उनमें कुछ अच्छी आदतें तो कुछ बुरी आदतें भी हैं, जिससे मैं पापा को बयां नहीं कर पाती। वो मेहनती भी हैं और परिश्रमी भी हैं, जिससे उनकी बुनियाद खड़ी रखी है। सबसे यही है कि मेरे पापा विद्यालय की जान है। पापा, आपके बारे में क्या कहूँ, अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। आप तो इस घर की रौनक हो, माँ के चेहरे की मुस्कुराहट हो। आप तो दादा दादी का अभिमान हो और मेरे खास सबसे मेरे आप हो।
खोलते सभी ख्वाहिशों के द्वार, जिसे हम पापा कहते हैं। बेटी की शादी, बेटों को मकान, बहुओं की खुशियाँ, दामादों को मान, कुछ ऐसे ही सफर में गुर जाते वो हर शाम, जिसे हम पापा कहते हैं। मैं जितना बोलूं उतना कम है उनके लिए, क्योंकि आपने अपने खुशी का क्या आनंद लेने की। अब आप हैप्पी रिटायरमेंट पे पापा। थैंक यू। सेवानिवृत्त होने वाले महेंद्र जी, उनकी वाइफ, उनका परिवार, ग्राम से पधारे हुए ग्रामवासी, मंच पर आसीन समस्त अधीनस्थ विद्यालय के संस्था प्रधान, समस्त शिक्षक और प्यारे बच्चों, हम सभी महेंद्र जी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। आप सभी को इसके बारे में पता है। आज महेंद्र जी के बारे में समस्त शिक्षकों ने बहुत कुछ बताया है और आपको परिचय करवा दूं। महेंद्र जी इस विद्यालय में लंबे समय तक एक शिक्षक के रूप में रहे और इस एक शिक्षक के रूप में बखूबी इन्होंने पूरी जिम्मेदारी से और निष्ठा से कार्य किया। आप जैसे होनहार शिक्षक का विद्यालय से जाना निसंदेह मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन भाग्य को कोई टाला नहीं जा सकता। आप हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे के रूप में परिणित हो जाता था और मैं उस कार्य को कर पाती थी। एक बहुत बड़ा योगदान महेंद्र जी का मेरे साथ रहा। विद्यालय में कोई भी कार्य हो, स्टाफ की तरफ से भी कोई गतिविधि हो या स्टाफ को कोई बात रखनी होती थी तो सबसे पहले वो महेंद्र जी के द्वारा ही मेरे सामने रखते थे कि स्टाफ की कोई समस्या होती या टीचर की कोई समस्या होती तो उस कमजोरी को भी महेंद्र जी छुपा दिया करते थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो महेंद्र जी और मैं जानते हैं कि किस प्रकार स्टाफ की बहुत सी, विद्यालय की बहुत सी समस्याओं का इन्होंने समाधान किया और मेरे तक उस समस्या को आने ही नहीं दिया। हालांकि मुझे भान हो जाता था कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। महेंद्र जी में एक लीडरशिप होने के वो सारे गुण हैं। तो महेंद्र जी, आपकी जो प्रशंसा की जा रही है वो ऐसे ही नहीं है, आप वास्तव में इसके हकदार हैं, इसीलिए आपकी ये प्रशंसा की जा रही है। एक संस्था प्रधान के वो सारे गुण आप में हैं। आप विभागीय द्वारा इनको पदोन्नति जो दी जानी थी वो इनमें वो नहीं दी गई और कुछ ही समय इनका रहा था, लेकिन उस समय में इनका सेवानिवृत्ति का समय आ गया। लेकिन इनमें वो सारी क्वालिटियां, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो इनमें विद्यमान है। माता की वंदे। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। और पहला ही वाक्य है, मैं संस्था प्रधान जी को विश्वास दिलाता हूं और मेरे छोटे भाई साहब बदन जी सर को विश्वास दिलाता हूं। मैं पहले ही घोषणा कर दूं, जब तक बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं होगी तब तक इस विद्यालय में समय दूंगा। मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत ही स्नेह मिला है और मुझे इस गांव के अंदर ऐसे रहने का अवसर बहुत ही कम मिला है कि चाहे छोटा बच्चा है वो, चाहे बड़ा बच्चा हो, मुझे प्यार से और स्नेह मिला है। मैं सर्वप्रथम संस्था प्रधान जी और हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारागढ़ से पधारे प्रिंसिपल साहब श्रीमान प्रकाश जी बोरा साहब, ग्राम पंचायत मालपुरा से पूर्व एसएमसी अध्यक्ष साहब श्रीमान गणपत सिंह जी, श्रीमान वार्ड मेंबर साहब आरिफ जी साहब,
नवनिर्वाचित एसएमसी अध्यक्ष साहब श्रीमान करण सिंह जी, सूबेदार बाड़िया से पधारे मेरे पिता तुल्य श्रीमान इंदर सिंह जी साहब और उपाध्यक्ष श्रीमान काठास साहब, हमारे विद्यालय के सामने निवास करने वाले श्रीमान कालू सिंह जी साहब, और जैसे ही मैं मालपुरा के अंदर प्रवेश करता हूं तो सर्वप्रथम गोपाल सिंह जी के दर्शन होते हैं। मैं उनको नमस्कार करके और वो भी मेरे को नमस्कार करते हैं, उनका बहुत स्नेह मिला श्रीमान गोपाल सिंह जी साहब। और सर्वप्रथम हमारे विद्यालय से अपने रामेश्वर जी सर, डूंगरमल जी सर, वंदना मैडम, तीसरा मैडम, सभी पूरे स्टाफ को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। ठीक है, आपका जो मुझे प्यार मिला, मुझे जो स्नेह मिला है, और मैं जैसे ही आपके साथ लग जाता हूँ वो काम मेरे तुरंत हो जाता है विद्यालय का। मेरे में कोई खूबी नहीं है, मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, मैं खुद उनके साथ में रह करके ये काम करवा देता हूँ। चाहे विद्यालय का कोई भी कार्य हो और उस कार्य के अंदर मेरा पूरा स्टाफ मेरा साथ देता है और मैं भी उनके साथ रहता हूँ और काम सफल हो जाता है। मैं अपने उन दिनों की याद आ रही है मेरे को, जब मैं कक्षा 10 के अंदर बोर्ड की परीक्षा देने के लिए मुझे तैयारी करनी, और आरिफ जी साहब हैं, वार्ड मेंबर साहब हैं, आपने भी समय समय पर आप पधारे साहब और विद्यालय को सहयोग देते रहेंगे, और मैं भी आपके सानिध्य में आपसे मिलता रहूंगा। और सबसे बड़ा जो कार्य था इंदर सिंह जी बाबूजी का, सूबेदार का बाड़िया, आपने लगभग 1 साल से यह प्रयास किया कि हमारे विद्यालय के अंदर ज्योग्राफी विषय खुलना चाहिए सर, खुलना चाहिए सर। हमने कई बार मीटिंग ली और कई बार बीकानेर प्रस्ताव भी भेजे थे, लेकिन ये काम नहीं हुआ था। लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है सर, अब और प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी दुख की बात है, अभी ये काम और बाकी है मेरे हाथों से। जब भी विद्यालय में कक्षा 9 की जो बालिकाएं हैं, राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क साइकिलें दी जाती है। जैसे ही सूचना मेरे को मिलेगी या पूर्व में मिल जाएगी, कक्षा 9 की बालिकाओं को मैं साइकिलें दिला करके रहूंगा। बस जब भी सूचना आ जाएगी, चाहे हम गाड़ी में भर के लाएं, चाहे कैसे भी लाएं, आपको साइकिलें मिल जाएगी। बस ये मैं आपसे दावा करता हूँ, ये आपसे वादा करता हूँ 9th क्लास की बालिकाओं के लिए। और वैसे एक दो दिन के अंदर अखबार में आने शुरू हो गई है कि 9th क्लास की बालिकाओं को निःशुल्क सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो साइकिलें दिलाई जाती है, लगभग हफ्ते भर में या 10 दिन में जब भी जैसे ही सूचना आएगी, आपको ये जो 9th बालिकाओं की आकांक्षा है मेरे को पूछती रहती है कि सर हमको साइकिलें कब दिलाओगे, साइकिलें कब दिलाओगे। मेरा ये पूरा विश्वास है बालिकाओं, आपको मैं साइकिलें दिलवा कर रहूंगा जैसे भी। अब अंत में मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार के लिए ये जो आयोजन किया गया था, हमको सम्मान दिया गया, मैं विद्यालय के प्रति मैं ऋणी हूँ। और जब आप विद्यालय के लिए सहयोग मांगोगे या जो भी, मैं विद्यालय के मालपुरा के लिए तत्पर रहूंगा। ये इसी आशा और विश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।